Assalamu alaikum, students. Today we are going to discuss another topic of chapter number 12, basically the human nervous system. So first we are going to see what actually the nervous system is. Our nervous system is basically in man and many other living animals. It is composed of basically two components. आपके पास जो नर्वस सिस्टम है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर हम इसकी फर्दर डिवीजन देखें कि आपके पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो बेसिकली आपके पास क्या है, नर्व्स है जो कि अराइज होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और स्प्रेड हो जाती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये सब न्यूरॉन से मिलकर बने होते हैं। नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। अब आपके पास अगर हम इंट्रोडक्शन देखें नर्व सेल्स का, तो नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स जो है वो बेसिकली यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं, प्लस हमारे पास सपोर्टिंग सेल्स जिनको हम न्यूरोलॉजिकल सेल्स भी कहते हैं। ये जो सेल्स हैं इनसे मिलकर बना होता है हमारा नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स जो होती हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो कि एबल होती है कि वो कंडक्ट कर सकें नर्व इम्पल्सेस को फ्रॉम द रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर एंड फ्रॉम कोऑर्डिनेटर टू द अफेक्टर। अब उसका काम क्या है कि जो नर्व्स हैं आपके पास वो बेसिकली ये जो न्यूरॉन्स हैं स्पेशल सेल्स हैं, तो स्पेशल सेल्स होने की वजह से इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि जो भी नर्व इम्पल्सेस हैं उनको वो रिसेप्टर से, जिसके ऊपर हमारे पिछले लेक्चर में ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं कि रिसेप्टर आपके पास क्या है, वो प्लेस है, वो ऑर्गन है, वो जगह है जहां पर आकर कोई भी स्टिमुलस जो है वो एक्ट कर रहा है। अब ये क्या करेंगे कि वहां पे जो भी इवेंट हो रहा है, जो भी आपके पास चीज एक्ट कर रही है, तो वहां से नर्व इम्पल्सेस रिसेप्टर से लेकर उसको कोऑर्डिनेटर तक लेके जाएंगे और कोऑर्डिनेटर उसके अगेंस्ट जो भी रिस्पॉन्स करने के लिए बोलेगा तो ये उस रिस्पॉन्स को इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस जो है वो अफेक्टर तक लेके जाएंगे। अगर हम इनकी कंपोजिशन पे जाएं तो न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन जो है इज लोकेटेड इन इट्स सेल बॉडी। जो उसकी सेल की जो बॉडी होती है हम फर्दर इस डायग्राम में देखते हैं, तो आपके पास जो न्यूक्लियस होता है या ज्यादातर जो साइटोप्लाज्म का जो पार्ट है वो आपके पास इसकी सेल बॉडी के अंदर लोकेटेड होता है। इसकी बॉडी के दो पार्ट्स बेसिकली हम कह सकते हैं, अब जो मेजर होते हैं वो डेंड्राइट्स हैं और एक्सॉन्स हैं। अब डेंड्राइट्स जो है वो कंडक्ट करते हैं नर्व इम्पल्सेस टुवर्ड्स सेल बॉडी, जबकि जो एक्सॉन्स हैं वो क्या करते हैं कि कंडक्ट इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द, ए फॉर एक्सॉन्स एंड ए फॉर अवे। आप उससे याद रख सकते हैं कि आपके पास जो डेंड्राइट्स है वो कंडक्ट करती है इम्पल्सेस टुवर्ड द सेल बॉडी एंड इफ वी टॉक अबाउट द एक्सॉन्स तो ये क्या करते हैं, ये आपके पास यानी जो आपका कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर से जो रिस्पॉन्स लेकर जाना है, जो इम्पल्सेस लेके जानी है अफेक्टर तक, उसका काम एक्सॉन्स करेंगे। यहाँ पर इसकी डायग्राम गिवन है आपके पास। सबसे पहले सेल बॉडी है, दो पार्ट्स में इस डायग्राम को डिवाइड किया गया है। आपके पास अगर हम साइड पे यहाँ पे ब्लू बॉक्स सा बना हुआ है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज अ नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स बेसिकली वेरिएबल इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस हैं जो ट्रेवल करते हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन, कि सिग्नल्स की फॉर्म में ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस जो हैं वो इम्पल्सेस बेसिकली हैं जो आपके पास रिसेप्टर से जा रहे हैं कोऑर्डिनेटर की तरफ और कोऑर्डिनेटर से अफेक्टर की तरफ आ रही है। अगर हम इसकी डायग्राम देखें नर्व सेल न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन बेसिकली आपके पास यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सेल बॉडी है, सेल बॉडी के अंदर डेंड्राइट्स हैं और उनके अंदर जो है वो न्यूक्लियस लाई करता है। नेक्स्ट है जी, अगर लोअर पार्ट की तरफ देखें तो आपके पास मैलन शीथ है, नोड्स ऑफ रेनवायर है एंड श्वान सेल्स है।
अब आपके पास ये मॉडल ऑफ न्यूरॉन है। ये जो नीचे का पोर्शन है ये एक्सॉन कहलाता है, जो ऊपर का पोर्शन जिसमें डेंड्राइट्स और न्यूक्लियस जो है वो लोकेटेड है, इसको हम सेल बॉडी कहते हैं। इसी तरह हमारे पास इंटरन्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स भी होती हैं। ये उनका स्ट्रक्चर शो किया गया है। दीज आर द टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर शो कराया गया है। इंटरन्यूरॉन्स जो है वो आपके पास ब्रांच शेप की होती हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर की फॉर्म में होती हैं। और अगर सेंसरी न्यूरॉन्स को देखा जाए तो वो इलोंगेटेड होती हैं। नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स, अगर हम सबसे पहले बात करें एक्सॉन वाले पार्ट की, तो यहाँ पे आपके पास श्वान सेल्स हैं। तो श्वान सेल्स जो है वो बेसिकली स्पेशल न्यूरोलॉजिकल सेल्स हैं लोकेटेड एट रेगुलर इंटरवल अलोंग द एक्सॉन। हमने पहले अभी लास्ट स्लाइड में देखा है न्यूरोलॉजिकल यानी ये स्पोर्टिंग सेल्स हैं जो कि हर थोड़े इंटरवल के बाद जो है वो रेगुलर इंटरवल में एक्सॉन के ऊपर लोकेटेड होते हैं। कुछ न्यूरॉन्स के अंदर जो श्वान सेल्स होते हैं वो फैटी सेक्रेट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ जो है वो बेसिकली एक्सॉन्स के ऊपर होती है। जो एरिया आपके पास माइलिन और एक्सॉन्स का होता है, वहां पे कुछ नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रेनवायर कहते हैं। माइलिन शीथ जो है वो बेसिकली एक इंसुलेटर है, ताकि जो मेम्ब्रेन कोटेड होती है शीथ जो है वो आपके पास नर्व इंपल्सेस जो हमको कंडक्ट ना कर रहे। ये बेसिकली यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि एक्सॉन्स जो है वो अंदर जो है वो नर्व इंपल्सेस को कंडक्ट कर रहे हैं, तो माइलिन शीथ बेसिकली बाहर क्या है, वो आपके पास एक इंसुलेटर है जो प्रोटेक्ट कर रही है कि आपके नर्व इंपल्सेस जो है तो वो सेफ रहे। उसके अलावा क्या है कि वो जिस स्पेसिफिक डेस्टिनेशन की तरफ उनको जाना चाहिए वो वहां जाए, बजाय इसके कि वहां से वो कंडक्ट होकर दूसरे पार्ट्स की तरफ चले जाए। सही। कुछ न्यूरॉन्स के अंदर जो इंपल्सेस होती हैं वो जंप करती हैं ओवर द एरिया ऑफ माइलिन गोइंग फ्रॉम नोड टू नोड। आपके पास कुछ न्यूरॉन्स के अंदर वो क्या होता है, बेसिकली जो इंपल्सेस हैं वो माइलिन शीथ के एरिया में क्या करेंगी, एक नोड से दूसरी नोड के ऊपर जो है वो जंप करती हैं। इन इंपल्सेस को हम सैल्टेटरी इंपल्सेस कहते हैं। ये इंक्रीज करती है स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स। बेसिकली इनका जो काम है वो आपके पास क्या है कि जब इमीडिएट रिस्पांस शो करना होता है, जनरेट करना होता है, तो नर्व कुछ न्यूरॉन्स के अंदर क्या होती है, जो नर्व इंपल्सेस है वो एक नोड से दूसरी नोड के ऊपर यानी एक्सॉन के एक पार्ट से दूसरे नोड के ऊपर, या नोड्स ऑफ रेनवायर जो है आपके पास डायग्राम में भी शो की गई थी, तो वो एक नोड से दूसरी नोड के ऊपर, दूसरी नोड से तीसरी नोड के ऊपर जंप करेंगे, जो कि बेसिकली इंक्रीज करती है, यानी वो डिस्टेंस उनका कम हो जाता है। तो आपके पास जो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस है उसका रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स है आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपकी सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स कंडक्ट करती हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन, यानी नर्व इंपल्सेस की जो इंफॉर्मेशन है फ्रॉम रिसेप्टर टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपके पास ये रिसेप्टर से लेकर जाएंगी और कहाँ पे पहुंचाएंगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। सेंसरी न्यूरॉन्स जो है उनके अंदर वन डेंड्राइट होता है और वन ही एक्सॉन होता है। इसके बाद है जी आपकी इंटरन्यूरॉन्स। इंटरन्यूरॉन्स जो है वो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बना रही होती है। ये रिसीव करती है इंफॉर्मेशन, उसको इंटरप्रेट करती है, यानी बेसिकली उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट कर रही है कि व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज, एंड स्टिमुलेट मोटर न्यूरॉन्स। और उसके साथ साथ क्या करेंगी कि वो मोटर न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट कर देती हैं। उनके अंदर बहुत ज्यादा डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सॉन्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट है जी मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स जो है वो कैरी करती है इंफॉर्मेशन कहाँ से, इंटरन्यूरॉन्स। अब आपके पास सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन्स थी। सेंसरी न्यूरॉन्स ने क्या किया कि उन्होंने रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन ली, उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ भेज दिया। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इंटरन्यूरॉन्स प्रेजेंट है जो कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को बना रही हैं। इंटरन्यूरॉन्स जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स से इंफॉर्मेशन लेंगी
उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज। आप उसके अगेंस्ट क्या करेंगी, मोटर न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करेंगी, उन्हें इनिशिएट कर देंगी कि वो एक्टिव हो जाए, ठीक है। क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सॉन्स होते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे टुवर्ड्स द मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स उस इंफॉर्मेशन को कैरी करेंगी, इंटरन्यूरॉन से लेंगे उस इंफॉर्मेशन को और उसको कहाँ ले जाएंगे, टू द मसल्स और द ग्लैंड्स, जिनको हम अफेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। इनके अंदर भी डेंड्राइट्स बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन एक्सॉन जो है उनके अंदर सिर्फ एक होता है। नेक्स्ट है जी आपके पास नर्व। नर्व मीन्स द यूनियन ऑफ सेवरल एक्सॉन्स। जब आपके पास बहुत सारे एक्सॉन्स जो हैं वो मिल जाते हैं तो वो इन्वेलप्ड होते हैं बाय अ कवर ऑफ लिपिड। एक लिपिड की एक लेयर जो है वो उनके गिर्द लग जाती है, एक कवरिंग आ जाती है उनके अंदर। जब बहुत ज्यादा एक्सॉन्स जो है वो आपके पास इकट्ठी कर ली जाती हैं एक जगह पर, यानी यहाँ पे बहुत सारे जो है वो स्ट्रॉस ले लिए या बहुत से पाइप्स ले लिए, तो आपने उनको क्या किया, रैप अप करके उनको एक कवर के अंदर, एक लिपिड के कवर के अंदर डाल दिया, तो वो आपके पास एक नर्व कहलाती है। नर्व जो है वो हमारे पास तीन तरह की है। सबसे पहले है सेंसरी नर्व्स, सेंसरी न्यूरॉन्स भी थी, इसी तरह आपके पास सेंसरी नर्व्स हैं। सेंसरी नर्व्स क्या करती हैं, कंटेन द एक्सॉन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स ओनली। इनके अंदर सिर्फ वो वाले एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेंसरी न्यूरॉन्स के होते हैं। मोटर नर्व्स जो है कंटेन द एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स ओनली। मोटर न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स होते हैं वो मोटर नर्व्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और मिक्स्ड नर्व्स होती हैं, इनके अंदर एक्सॉन्स ऑफ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की डिवीजन जो है वो हम ऑलरेडी स्टार्ट में डिस्कस भी कर चुके हैं कि आपके पास इसके दो मेजर जो डिविजन है वो आपके पास दो तरह की है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग अहेड विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका फर्स्ट पार्ट है जी आपके पास ब्रेन। एनिमल्स में और जितने भी आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर हम उनकी बात करें तो सब में जो है वो ब्रेन जो है प्रेजेंट नहीं है। एनिमल्स के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सब किसके अंडर कंट्रोल आती हैं, ब्रेन के। ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो सूटेबल है सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ब्रेन जो है वो हमारा बेसिकली स्ट्रक्चर इसका इस तरह से है कि ब्रेन जो है वो आपके पास सिचुएटेड होता है इनसाइड अ बोनी क्रेनियम, ये आपकी स्कल का एक पार्ट है। ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स। आपके पास ब्रेन जो है वो 3 लेयर से इनसाइड द क्रेनियम जो है वो ब्रेन को 3 लेयर्स जो है वो बेसिकली प्रोटेक्ट कर रही होती है। सबसे पहली जो लेयर है वो मेनिंजेस है जो कि प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को और प्रोवाइड करती है न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द ब्रेन टिश्यूज थ्रू देयर कैपिलरीज। अब इसका काम क्या है, फर्स्ट लेयर जो है वो आपके पास ब्रेन को एक तो प्रोटेक्ट कर रही है, प्रोटेक्ट करने के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है ब्रेन टिश्यूज को अपनी कैपिलरीज के थ्रू। सेकंड है जी आपके पास दैट इज वेंट्रिकल। इसके अंदर बेसिकली ये वेंट्रिकल जो है वो फ्लूइड फिट ब्रेन जो है उसके अंदर फ्लूइड फिट वेंट्रिकल्स होते हैं जो कि कॉन्टिन्यूस होते हैं विद द सेंट्रल कैनल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। फ्लूइड जो वेंट्रिकल्स के अंदर होता है और सेंट्रल कैनाल के अंदर जो फ्लूइड होता है हम उसको बेसिकली क्या करते हैं, कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसको हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको CSF भी कहा जाता है। तो आपके पास बेसिकली क्या है कि आपके पास जो फर्स्ट लेयर है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है और उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है टू द ब्रेन टिश्यूज थ्रू देयर कैपिलरीज। ब्रेन जो है उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स होते हैं जो कि कॉन्टिन्यूस होते हैं विद द सेंट्रल कैनल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड।
स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल जो है उसके साथ जो फ्लूइड होता है विद इन द वेंट्रिकल, जो सेंट्रल कैनाल वो बेसिकली क्या कहलाता है आपके पास, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहलाता है। डिविजन ऑफ द ब्रेन जो है वो आपके पास सबसे पहले फोर ब्रेन है। अगर हम ब्रेन की बात करें तो 3 मेजर रीजन्स इन द ह्यूमन ब्रेन है और अदर वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, जो कि फोर ब्रेन इसका सबसे पास पहला पार्ट है। आफ्टर दैट मिड ब्रेन है आपके पास एंड देन एट द लास्ट हाइंड ब्रेन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट जो इन रीजन्स के हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर सबसे पहले हम बात करें फोर ब्रेन की, तो फोर ब्रेन जो है वो लार्जेस्ट एरिया ऑफ द ब्रेन है जो कि मोस्टली हाईली डेवलप्ड होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। इसके डिफरेंट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनको यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। सब पहला पार्ट इसका है थैलेमस। थैलेमस जो है वो लाई करता है बिल्कुल सेरिबेलम के नीचे। ये आपके पास सर्व कर रहा होता है एज अ रिले सेंटर बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसके अलावा ये रिसीव करता है और मॉडिफाई करता है सेंसरी इम्पल्सेस को एक्सपेक्ट फ्रॉम द नोज। नोज के अलावा जितनी भी आपके पास सेंसरी इम्पल्सेस आती हैं उनको रिसीव करता है, उनको मॉडिफाई करता है इससे पहले कि वो सेरिब्रम तक ट्रेवल करें। थैलेमस जो है वो इन्वॉल्व होता है इन द पेन परसेप्शन। आपके पास जो पेन होती है या कॉन्शियसनेस आपकी स्लीपिंग या अवेकिंग की जो कॉन्शियसनेस होती है उसको कौन डील कर रहा होता है, आपके पास थैलेमस डील कर रहा होता है। यानी आपको नींद आ रही है, इस तरह की फीलिंग्स हैं, आपको पेन जो है वो फील हो रही है, तो ये सारी चीजें जो है वो बेसिकली कौन सा कंट्रोल सेंटर देख रहा होता है, थैलेमस देख रहा होता है। नेक्स्ट है जी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो लाई करता है अबव मिड ब्रेन और थैलेमस के बिल्कुल नीचे। ह्यूमंस के अंदर ये रेगुलरली साइज ऑफ इसका जो होता है वो एक आलमंड के इक्वल होता है, यानी एक बादाम का जो साइज है इसका साइज टोटली इतना होता है। एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो हाइपोथैलेमस का है कि वो क्या करता है, लिंक करता है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो है आपका वो बेसिकली ग्लैंड्स जो है वो सिक्रीशंस के थ्रू जो आपका सिस्टम काम कर रहा है वो एंडोक्राइन सिस्टम है। तो ये आपके पास हाइपोथैलेमस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम आपका और एंडोक्राइन सिस्टम जो है उन दोनों को आपस में लिंक करता है। ये कंट्रोल करता है सिक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और उसके साथ साथ जो फीलिंग्स होती हैं जैसे पेन है, प्लेजर है या सॉरो है, तो आपके पास खुशी की जो फीलिंग है, दुख है या दर्द है, ये सारी चीजें जो है ये हाइपोथैलेमस जो है सेंटर जो आपका है वो फील करता है। लास्ट है जी सेरिब्रम। सेरिब्रम जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन है, ये कंट्रोल करता है स्केलेटल मसल्स को, थिंकिंग जो इंटेलिजेंस है और इमोशंस को कंट्रोल करता है। ये फर्दर डिवाइड हो जाता है आपके पास टू पार्ट्स में। सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो कि एंटीरियर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो आपका कहलाता है ऑल्फैक्टरी बल्ब्स, जो कि रिसीव करता है इम्पल्सेस को। ये इम्पल्सेस को रिसीव करेगा फ्रॉम ऑल्फैक्टरी नर्व एंड क्रिएट द सेंसेशन ऑफ स्मेल। आपके पास क्योंकि जो थैलेमस था आपके पास वो आपके पास सेंसरी इम्पल्सेस तो ले रहा था, लेकिन वो नोज से जो इम्पल्सेस आए थे आपकी उनको डील नहीं कर रहा था, तो उनको जो है सेरिब्रम है वो बेसिकली डील कर रहा है। तो ये आपके पास सेंसेशन ऑफ स्मेल जो है उसको जज करता है, उसको फील करता है कि किस तरह की स्मेल है जो आप इनहेल कर रहे हैं। अपर लेयर ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहलाता है, दैट इज बेसिकली ग्रे मैटर होता है। ग्रे मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम जो है उसको कंसिस्ट करता है सेल बॉडी और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स। इस लेयर के नीचे जो है वो व्हाइट मैटर जो है वो प्रेजेंट होता है, यानी ऊपर जो है वो आपके पास ग्रे मैटर है नर्वस सिस्टम का जो कि कंसिस्ट कर रहा है सेल बॉडी और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स, जिनको हमने पीछे भी नोड्स ऑफ रेनवायर कहा है, पढ़ा है हमने, ठीक है। और इस लेयर के नीचे जो है वो व्हाइट मैटर है। जो व्हाइट मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम है उसके अंदर माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, यानी माइलिन शीथ वगैरह जो आपके माइलिनेटेड है वो वाली है।
Cerebral cortex has a large surface area and is folded in order to fit in skull. अब आपके पास जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए वो फोल्ड हुआ होता है, रैप हुआ हुआ है इस तरीके से कि वो स्कल के अंदर इजीली एडजस्ट हो सके। जो सेरिब्रम है वो फर्दर जो है उसको डिवाइड किया गया है इनटू 4 लोब्स के अंदर। 4 लोब्स हैं इसकी, डायग्राम के थ्रू भी हम इसको इजीली समझ सकेंगे। फर्दर इसकी डायग्राम्स भी हैं तो हम उनको भी देखते हैं। फर्स्ट लोब है आपके पास फ्रंटल लोब, जो कि कंट्रोल करती है मोटर फंक्शंस, परमिट कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ द स्केलेटल मसल्स एंड कोऑर्डिनेट मूवमेंट इन्वॉल्व्स इन स्पीच। अब जो फ्रंटल लोब है वो बेसिकली आपके पास कॉन्शियसनेस वगैरह को परमिट कर रही है, अलाउ कर रही है, स्केलेटल मसल्स कंट्रोल कर रहे हैं उसको, और इसके साथ साथ जो स्पीच की मूवमेंट है उसको कोऑर्डिनेट करती है, यानी आपके बॉडी पार्ट्स के अंदर आपकी मूवमेंट के साथ आपकी स्पीच जो है उन चीजों को कोऑर्डिनेट करके लेकर चलती है। पैरेटल लोब है आपके पास कंटेन सेंसरी एरिया, इसके पास क्या होते हैं सेंसरी न्यूरॉन या सेंसरी नर्व्स है जो कि रिसीव करती है इंपल्सेस फ्रॉम द स्किन। ऑसिपिटल लोब है तो वो रिसीव करती है और एनालाइज करती है विजुअल इंफॉर्मेशन को, यानी आपके पास देखने की आपकी विजुअलाइज कर रहे हैं आप चीजों को, तो वहां से जितनी इंफॉर्मेशन आएगी उसको जो है वो ऑसिपिटल लोब्स जो है वो देख रही होती हैं। टेम्पोरल लोब है तो कंसर्न विद हियरिंग एंड स्मेल एज वेल। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो मेजर काम है वो आपके फोर ब्रेन के अंदर जो मेजर पार्ट जो काम कर रहा है वो सेरिब्रम है, जो कि आपके पास स्पीच की मूवमेंट को भी देख रहा है, उसके साथ साथ स्किन से भी इम्पल्सेस रिसीव कर रहा है, जो विजुअल इंफॉर्मेशन है आपके उसको रिसीव भी कर रहा है, एनालाइज भी कर रहा है, उसके साथ साथ जो हियरिंग और स्मेल की आपके कंसर्न है उनको भी देख रहा है। डायग्राम है बेसिकली फोर ब्रेन की, तो हम इसको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास फोर ब्रेन के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उसमें सबसे पहले क्या है सेरिब्रम है, थैलेमस है एंड हाइपोथैलेमस है। फिर 3 डिविजन्स है, आपकी लेफ्ट साइड पे फ्रंटल लोब है, ठीक है, जो कि बेसिकली कंट्रोल कर रही है मूवमेंट इन्वॉल्व इन द स्पीच वगैरह। देन उसके लोअर में देखिए आप पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से नीचे आपके पास टेम्पोरल लोब है जो कि कंसर्न है विद द हियरिंग एंड स्मेल। देन स्पाइनल कॉर्ड दिखाई गई है यहाँ पे, हाइंड ब्रेन जो है उसका हम आगे डिस्कस करेंगे, उसके पार्ट्स को यहाँ दिखाया गया है। देन मिड ब्रेन है, ऑसिपिटल लोब है एंड पैरेटल लोब आपके पास यहाँ दिखाई गई है। तो आप बेसिकली इनको देख सकते हैं कि फ्रंट पे कौन सी लोब होती है और बैक एंड पे कौन सी लोब होती है और नीचे कौन सी लोब जो है वो लाई करती है। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड इनफैक्ट क्या है आपके पास ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व्स हैं आपकी, ठीक है, तो ट्यूबुलर बंडल ऑफ द नर्व्स है। स्पाइनल कॉर्ड इनफैक्ट जो है स्टार्ट होता है आपके ब्रेन स्टेम से और एक्सटेंड करता है टू द लोअर बैक। ब्रेन की तरह स्पाइनल कॉर्ड जो है वो भी कवर्ड होता है आपके पास फर्स्ट लेयर से, वर्टिब्रल कॉलम जो है वो सराउंड होता है, प्रोटेक्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कॉन्टिन्यूशन है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि आपके पास हाइंड ब्रेन का पार्ट है। मेडुला ऑब्लोंगेटा लाइज जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल टॉप पे लाई करता है इनवॉलेंट्री। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो आपके पास ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा है, हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है, इसके साथ साथ बहुत सारे रिफ्लेक्सेस जैसे वॉमिटिंग है, कफिंग है, स्नीजिंग है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपका हाइंड ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। ऐसी इंफॉर्मेशन जो पास होती है स्पाइनल कॉर्ड से रेस्ट ऑफ द ब्रेन की तरफ वो मेडुला के थ्रू जो है वो पास ऑन होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बेसिकली क्या है आपके पास एक्सटेंशन है मेडुला ऑब्लोंगेटा की, क्योंकि ये बिल्कुल इसके स्टार्ट में प्रेजेंट है, तो स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड होता जा रहा है तो वो इटसेल्फ इसकी एक्सटेंशन है। आउटर रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो है वो व्हाइट मैटर से मिलकर बना होता है। ऑब्वियसली हमने पहले पढ़ा है कि व्हाइट मैटर जो है वो आपका माइलिनेटेड एक्सॉन्स है। तो जो सेंट्रल रीजन होता है वो बटरफ्लाई शेप होता है जो कि सराउंड करता है सेंट्रल कैनाल को। ये ग्रे मैटर से बना होता है, यानी इसके अंदर न्यूरॉन सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। 31 पेयर ऑफ नर्व जो है वो अराइज करती हैं स्पाइनल कॉर्ड से।
ये बेसिकली आपके पास मिक्स नर्व्स हैं, क्योंकि हर एक के अंदर जो है वो सेंसरी नर्व्स के भी एक्सॉन्स हैं और मोटर न्यूरॉन्स के भी। जहाँ ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपके पास स्पाइनल नर्व्स जो है वो अराइज करती हैं फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। उनकी दो रूट्स हैं स्पाइनल नर्व्स की, दोनों रूट्स जो है वो यूनाइट होती हैं और एक मिक्स स्पाइनल नर्व जो है वो बना देती हैं आपके पास। फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड अगर हम देखें तो वो बेसिकली आपके पास क्या है, जो डोर्सल रूट है वो कंटेन करती है सेंसरी एक्सॉन्स और गैंग्लियन वेयर सेल बॉडीज आर लोकेटेड। और अगर हम वेंट्रिकल रूट्स को देखें, यानी सॉरी वेंट्रल रूट को, डोर्सल रूट जो है वो बेसिकली सेंसरी एक्सॉन्स को, उसके अंदर सेंसरी एक्सॉन और सेल बॉडी लोकेटेड है, लेकिन जो वेंट्रल रूट है वो कंटेन करती है आपके पास एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आपके पास डोर्सल रूट कौन सी है और वेंट्रल रूट। ऊपर वाली जो है ये स्पाइनल कॉर्ड इज कंटिन्यूएशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो बेसिकली सबसे पहले आपके पास डोर्सल रूट है, नीचे आपके पास वेंट्रल रूट है। ऊपर जो डोर्सल रूट है आप वहां से देख सकते हैं कि वहां पे व्हाइट मैटर, सबसे पहले बाहर जो है वो व्हाइट मैटर प्रेजेंट है, दैट इज माइलिनेटेड एक्सॉन्स, और अंदर ग्रे मैटर आपके पास है जिसके अंदर आपके पास एक्सॉन्स वगैरह प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जो आपके पास ब्लू वाली है वो आपके पास मोटर न्यूरॉन्स है, जो पिंक वाली है यानी वो डोर्सल रूट से जा रही है या वेंट्रल रूट से जा रही है, ब्लू वाली वो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, आपके पास जो इंटर न्यूरॉन्स है वो उन दोनों के बीच में प्रेजेंट है, जहाँ पे ग्रे मैटर जो है वो प्रेजेंट है आपके पास। यहाँ से आपके पास कोई भी इम्पल्स है वो आ रही है डोर्सल रूट के थ्रू आ रही है या वेंट्रल रूट के थ्रू आ रही है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, ये आपका पोर्शन जो है वो लोकेटेड है। यहाँ से जो भी रिस्पॉन्स जनरेट होगा वो टुवर्ड्स द अफेक्टर चला जाएगा। फ्रॉम द रिसेप्टर जो लेकर आ रही है वो आपके पास कौन लेकर आ रही है, सेंसरी न्यूरॉन्स लेकर आ रही है। ठीक है, और जो टुवर्ड्स द अफेक्टर जा रहा है मैसेज आपका वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जा रहा है। नेक्स्ट है जी आपके पास सेकेंड पार्ट ऑफ दिस नर्वस सिस्टम इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो कंपोज्ड है, कंपोजिशन है नर्व्स की और गैंग्लियन। गैंग्लिया बेसिकली क्या है, आपके पास क्लस्टर ऑफ द न्यूरॉन्स एंड बॉडीज हैं आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपके पास जहां पे भी जो आपकी न्यूरॉन्स हैं वो एक क्लस्टर बनाती हैं, एक गुच्छा सा बना देती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, गैंग्लिया कहते हैं, या वो कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ज्यादा हो जाएंगे तो गैंग्लियंस भी कहला सकती हैं। ठीक है, आपके पास नर्व जो है वो अराइज करती हैं और लीड करती हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। इनको क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स भी कहा जाता है। जो आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स अराइज हो रही हैं या लीड कर रही हैं उनको हम क्रेनियल या स्पाइनल नर्व्स भी कहते हैं। ह्यूमन जो है उनके अंदर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं और 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं। कुछ क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो सेंसरी होती हैं, कुछ जो है वो मोटर होती हैं और कुछ जो होती हैं वो मिक्स होती हैं। अगर दूसरी तरफ देखें स्पाइनल नर्व्स तो वो सारी की सारी जो है वो मिक्स्ड नर्व्स होती हैं, यानी उनके अंदर आपके पास जो मोटर और सेंसरी है उन दोनों के एक्सॉन्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। अच्छा जी, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है आपके पास क्रेनियल और स्पाइनल नर्व जो है वो टू पाथवे बनाती है। सेंसरी पाथवे जो कि कंडक्ट करता है इंपल्सेस फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और मोटर पाथवे जिसको हम आगे फ्लो चार्ट में डिस्कस भी करेंगे। तो आपके पास जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो बेसिकली डिवाइड हो रहा है सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। अगर हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम को देखें, सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्शियस एंड वॉलंटरी एक्शंस, या आपके पास वॉलंटरी एक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होता है, यानी ऐसे एक्शंस जो हमारे अंडर कंट्रोल होते हैं, जो कि हम सोच समझकर करते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स दैट कंडक्ट इंपल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द स्केलेटल मसल्स। ठीक है, क्या आपके पास इसका काम क्या है कि आपके पास वो मोटर न्यूरॉन से
कंडक्ट कर रहा है इम्पल्सेस को कहाँ पे लेके जा रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर टू द स्केलेटल मसल्स। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये आपके पास रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एक्टिविटीज जो कि अंडर कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होती। ये इसके अंदर जो ज्यादातर आपके पास वो मोटर न्यूरॉन्स होती हैं जो कि सेंड करती हैं इम्पल्सेस टू द कार्डियक मसल्स, यानी आपके हार्ट मसल्स जो हैं उनकी तरफ भेजती हैं, स्मूथ मसल्स की तरफ और ग्लैंड्स की तरफ ये इम्पल्सेस जो है उनको सेंड करती हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंप्राइज होता है सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है इसकी फर्दर जो डिवीजन है आपके पास वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। यहाँ पे आगे एक हमारे पास वो आ जाता है डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम ही है। ये फ्लो आपके पास एक फ्लो चार्ट है, इसको देखें कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना है। अब ब्रेन जो है वो आपका फर्दर जो है हम उसको डिवाइड कर रहे हैं कि वो आपका फोर ब्रेन, हैंड ब्रेन और मिड ब्रेन वगैरह के अंदर डिवीजन होगी। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की वो देखें, डिवीजन देखें, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आपके पास दो तरह की नर्व्स जो है उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट है, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास क्रेनियल नर्व्स हैं जो उनके 12 पेयर्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, और जो स्पाइनल नर्व्स हैं उनके 31 पेयर्स होते हैं। जो क्रेनियल नर्व्स हैं उनके अंदर सेंसरी और मोटर और मिक्स जो है वो तीनों न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि जो आपके पास स्पाइनल नर्व्स हैं उनके अंदर सिर्फ आपकी जो है मिक्स नर्व्स जो है वो प्रेजेंट होंगी। अब जो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स हैं वो फर्दर आपके पास दो पाथवे बना रही हैं जिनको हम कहते हैं सेंसरी पाथवे एंड मोटर पाथवे। अब जो सेंसरी पाथवे है वो बेसिकली आपके पास क्या कंडक्ट करता है, इंपल्सेस फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इसका काम क्या है सेंसरी का, जैसे सेंसरी न्यूरॉन्स वगैरह थी तो वो क्या कर रही है कि जो भी रिसेप्टर है वहां पे कोई स्टिमुलाई एक्ट करता है तो नर्व इंपल्सेस को वहां से लेंगी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास पहुंचा देंगे। लेकिन अगर हम बात करें मोटर न्यूरॉन्स की, सॉरी मोटर पाथवे की, तो मोटर पाथवे कंडक्ट करता है नर्व इंपल्सेस को फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द अफेक्टर्स। अब जो मोटर आपके पास पाथवे है वो दो सिस्टम्स बना रहा है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो आपके पास रिस्पॉन्सिबल है कॉन्शियस और वॉलंटरी एक्शंस के लिए, ठीक है, स्केलेटल मसल्स वगैरह जो है उनकी तरफ इम्पल्सेस भेज। लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपके पास स्मूथ मसल्स को नर्व इम्पल्सेस सेंड कर रहा है, हार्ट को कर रहा है और इंटरनल ऑर्गन्स को कर रहा है। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है आपका वो फर्दर जो है वो दो सिस्टम के अंदर डिवाइड हो जाता है जिनको हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो प्रिपेयर करता है बॉडी को टू डील विद द इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। इसको हम ऑफन फाइट और फ्लाइट का वो भी कहते हैं कि ये कंडीशन जो है इसको फ्लाइट और फाइट कंडीशन भी कहते हैं या फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं। जब भी एक इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो ये सिस्टम जो है वो नेसेसरी एक्शन जो है उनको खुद से कर देता है। जैसे अगर हम आपके पास हार्ट बीट है, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है आपका ब्रेथ रेट या इनहिबिट डाइजेशन वगैरह करनी होती है या स्ट्रेस एंड करनी होती है, आपके पास ये वो वाले एक्शंस हैं कि फॉर एग्जांपल हम हार्ट अगर आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो उसके साथ साथ क्या होगा एकदम से आपका हार्ट रेट जो है वो बॉडी जो है वो नेसेसरी एक्शंस लेने का उस टाइम क्या हो हार्ट रेट जो है वो आपका इंक्रीज हो जाना चाहिए, यानी आपकी बॉडी जो है वो हार्ट जो है आपका वो तेजी से बीट करना शुरू कर दे ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड जो है वो, क्योंकि एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है तो हर ऑर्गन हर पार्ट तक जो ब्लड है वो इजीली पहुंच सके। अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो वो टेक करता है ऐसे एक्शन जो नॉर्मलाइज जो नॉर्मल फंक्शंस के लिए जरूरी होती हैं। जैसे आपके पास प्यूपिल है आपका वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है या डाइजेशन जो है आपकी उसको प्रमोट करना या हार्ट बीट के रेट को स्लो कर देना या ब्रीदिंग रेट को स्लो कर देना, ठीक है। तो सिंपैथेटिक जो है वो इमरजेंसी के केस में आपके पास एकदम से जो आपकी बॉडी के अंदर आप कोई भी एक्स्ट्रा काम करें या आपकी बॉडी कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करिए उसके अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आनी चाहिए, सिस्टम के अंदर क्या चेंजेस आने चाहिए। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो बेसिकली आपके पास रेस्क्यू के तौर पर काम कर रहा है ना, कि एकदम से आपकी बॉडी के अंदर जो भी
नई चेंजेस लानी है उनको जाएगा वहां पर, उनको इनिशिएट कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो नॉर्मल जो बॉडी फंक्शंस हैं, जैसे आपके पास डाइजेशन रेट जो है उसको अच्छे तरीके से लेकर जाना, चलाना, नॉर्मल वे में चला रहा है। सिंपैथेटिक में क्या होगा, अगर ज्यादा खा लिया है तो वो डाइजेशन जो है उसको इनडाइजेशन जो है उसको इनहिबिट करेगा, यानी आपके पास इजीली क्या करेगा, वो आपके पास जितनी भी डाइजेशन रह रहा है उसको प्रॉपर वे में लेकर चल रहा है। And that's all for today.